राजस्थान की राजनीति में जब भी हलचल मचती है, एक नाम हर बार सुर्खियों में जरूर होता है और वो नाम है किरोड़ी लाल मीणा। सीधे सपाट बोलने वाले, किसी से न डरने वाले और पार्टी लाइन से हटकर भी अपनी बात रखने वाले, ये है किरोड़ी लाल मीणा। और इस बार अंता विधानसभा उपचुनाव में उनका न जाना चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राजस्थान की सत्ता का खेल वैसे भी दिलचस्प होता है, लेकिन जब बात बीजेपी के भीतर के समीकरणों की आती है, तब हर बयान एक संदेश होता है। और किरोड़ी लाल मीणा का बयान तो जैसे पार्टी के भीतर छिपे दर्द को उजागर कर गया। अंता उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार तेजी पर था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर वसुंधरा राजे तक बड़े बड़े नेता मैदान में थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है। राजस्थान के सबसे तेज तर्रार नेता आखिर अंता क्यों नहीं पहुंचे। और जब ये सवाल खुद उनसे पूछा गया, तो जवाब में किरोड़ी ने ऐसा कहा कि पूरा सियासी गलियारा सन्न रह गया। ये एक वाक्य था, लेकिन इसमें छिपा था पूरा राजनीतिक वोल्टेज। किरोड़ी ने कहा कि अब मैं क्यों नहीं गया, मुझे बुलाया गया या नहीं, ये बातें ऐसी है जिन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हर नेता की अपनी भूमिका और अपना रोल होता है। यानी साफ है, किरोड़ी नाराज हैं, या यूं कहें तो इग्नोर किए जाने से व्यथित हैं। राजस्थान की राजनीति में वो चेहरा है जिनका संघर्ष और जनाधार दोनों ही बीजेपी के लिए वरदान रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस बार उन्हें प्रचार मंच से साइडलाइन कर दिया गया है। मामला सिर्फ अंता तक सीमित नहीं रहा। जब उनसे हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान पर सवाल किया, तो किरोड़ी ने तल्खी में कहा कि बेनीवाल ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वो अनुचित था। सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है, मेरे संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, किसी सहारे से नहीं आया। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि किरोड़ी अब किसी पर भी हमला बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे विपक्ष हो या सहयोगी। उनका इशारा सीधा था, मैं किसी की छाया नहीं, मैं खुद की ताकत से यहाँ। तीसरे मोर्चे और आरएलपी की संभावनाओं पर जब उनसे सवाल हुआ, तो किरोड़ी ने ठंडे स्वर में कहा, राजस्थान में तीसरा मोर्चा पहले भी आजमाया गया, लेकिन हर बार नाकाम रहा। अगर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता तो अच्छी बात है। सुनने में ये सामान्य बात लगती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये वाक्य दरअसल एक छिपा हुआ संदेश कह सकते हैं। किरोड़ी खुद किसान परिवार से आते हैं और उनके समर्थक सालों से यही कहते आए हैं कि राजस्थान को एक सच्चे किसान नेता की जरूरत है। उनके किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने वाले बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। किरोड़ी ने आगे कहा कि भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की जोड़ी भाजपा की एकजुटता का बड़ा संदेश है। एक हमेशा दो नहीं होते, 11 होते हैं। और लाइन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डिप्लोमेटिक थी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति जानने वाले जानते हैं कि वसुंधरा राजे और पार्टी हाईकमान के बीच के समीकरण हमेशा सहज नहीं रहे। ऐसे में जब किरोड़ी दोनों के बीच एक और एक 11 गुना भाग सब कुछ लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संतुलन साधने की कोशिश मानी जा सकती है। लेकिन अंदर खाने तो लोग कहते हैं किरोड़ी के इस बयान में नाराजगी और व्यंग्य दोनों थे। जैसे वो कह रहे हो कि अगर ये सब 11 हैं तो फिर मुझे क्यों किनारे किया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी में किरोड़ी की छवि एक फील्ड लीडर की है, जो जनता के बीच काम करता है और जरूरत पड़े तो पार्टी के खिलाफ भी बोल देता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो पार्टी की बड़ी बैठकों और प्रचार अभियानों में कम ही नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंता उपचुनाव में उन्हें बुलाने का औपचारिक निमंत्रण भी नहीं मिला, और यही कारण था कि उन्होंने कैमरे पर वो अब मैं क्यों नहीं गया वाला जुमला कह दिया, जो अब भाजपा के अंदरूनी रिश्तों की पोल खोल रहा है। राजस्थान की सियासत के जानकार बताते हैं कि किरोड़ी मीणा हमेशा सीधे दिल्ली लाइन के नेता रहे हैं, लेकिन इस बार अब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तब कई पुराने नेताओं को लगा कि उन्हें दरकिनार किया गया। किरोड़ी उन्हीं में से एक हैं। उनके विभाग में बदलाव, उनके प्रस्तावों को मंजूरी में देरी और अब प्रचार से बाहर रखना, इन सब ने मिलकर उनके मन में एक चिंगारी जलाती है। और राजनीति में चिंगारी आग बनने में देर नहीं लगती। अंता क्षेत्र में किरोड़ी का खासा प्रभाव माना जाता है। वो जनजातीय इलाकों में एक बड़ी राजनीतिक पहचान रखते हैं। लोग कहते हैं कि किरोड़ी के बिना बीजेपी का प्रचार ही अधूरा है। अगर वो नहीं आते तो कार्यकर्ताओं में जोश आधा रह जाता है। यानी कि किरोड़ी का मैदान में न जाना सिर्फ एक अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक संदेश है जो सीधे बीजेपी के अंदरूनी तंत्र तक पहुंच गया। राजनीति में बयान यूं ही नहीं दिए जाते। हर लाइन, हर शब्द किसी बड़े समीकरण का हिस्सा होता है। और किरोड़ी लाल मीणा के ताजा बयानों में भी वही छिपा संदेश झलकता है। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ सही सही नहीं चल रहा है। भले ही उन्होंने कहा भजनलाल और वसुंधरा की जोड़ी मजबूत है, बीजेपी की एकजुटता कायम है, लेकिन उनके चेहरे के भाव और शब्दों का वजन कुछ और ही कहानी कह रहा था। अंता उपचुनाव का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने एक बात तो साफ कर दी है, किरोड़ी लाल मीणा को नजरअंदाज करना आसान नहीं है।
राजस्थान में चुनाव सिर्फ पोस्टर या प्रचार नहीं, चेहरों के सम्मान और असंतोष का खेल भी होता है। और अगर पार्टी ने इस मौन विद्रोह को गंभीरता से नहीं लिया तो इसका असर सिर्फ अंता में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दिख सकता है। किरोड़ी ने कहा कि मुझे बुलाया गया या नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और राजस्थान की राजनीति कह रही है कि किरोड़ी बोले नहीं मगर बहुत कुछ कह गए हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।